2100 कैलोरी होनी चाहिए। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रो डी टी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। इस आयोग ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की, जो निम्न है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके लिए लकड़वाला विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि श्रमिकों के का सुझाव दिया। शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा वाला समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। ध्येय IAS गरीबी निर्धनता LTE योजना आयोग ने लकड़वाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। लकड़वाला समिति की सिफारिशों का परिणामस्वरूप अब कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं होगी, बल्कि इसके स्थान पर एक अखिल भारतीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सकता है। 3/14 गरीबी रेखा का निर्धारण। गरीबी रेखा का निर्धारण आय और उपभोग के रूप में किया जाता है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग गरीबी रेखा सीमा का एक बेहतर पैरामीटर है। इसका कारण यह है कि उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक प्रयोग को दिखलाता है, जबकि आय केवल खरीदने की क्षमता व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त आय के वितरण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध हैं। यही कारण है कि भारत में गरीबी रेखा की सीमा निर्धारण के लिए उपभोग को आधार के रूप में अपनाया गया है। AAAA 26 गरीबी रेखा निर्धारण की कार्यविधि। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए उपभोग की सीमा को आधार बनाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाती है। उपभोग सीमा का अनुमान लगाते समय सार्वजनिक व्यय अथवा उपभोक्ता वस्तुओं पर सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता। केवल निजी उपभोग व्यय को ही ध्यान में रखा जाता है। निजी उपभोग व्यय घटकों के रूप में न केवल खाद्य पदार्थ मदों को बल्कि गैर खाद्य पदार्थों को भी ध्यान में रखा जाता है। खाद्य पदार्थ मदों के उपभोग के लिए कैलोरी के प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुमान किया जाता है। आवृत्ति के बंटवारे को उस विभिन्न वर्ग अंतराल के साथ ग्रहण किया जाता है जो कैलोरी उपभोग की सीमा तथा कैलोरी उपभोग के स्तर को प्रकट करती है। प्रत्येक वर्ग अंतराल के बदले आवृत्ति को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक आवृत्ति एक विशेष उपभोग वर्ग से संबंधित शीर्षक की संख्या को प्रकट करती है। अंततः व्यक्ति गणना अनुपात निकाला जाता है जो निर्धन तथा अनिर्धन को निर्धनता रेखा सीमा से संबंधित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से दर्शाता है। यह अनुपात निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत को प्रकट करता है। गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी के अनुमान के संदर्भ में सामान्यतया योजना आयोग के ही माप तथा दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, किंतु विश्व बैंक आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है जिसे डॉलर गरीबी रेखा कहा जाता है। विश्व बैंक $1 या $2 न्यूनतम आय के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित करता है। इसके अनुसार $2 से कम आय वाले लोग गरीब तथा $1 से कम आय वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में निवास करता है। इन निर्धन लोगों की आय $प्रतिदिन से कम है। ध्येय IAS DSDL